अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ वहीद अहमद अगेन। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन, द कॉमन एप्लीकेशन। कॉमन एप्लीकेशन में हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं कि आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो की फ़ीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू कर लेते हैं कि आपकी जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबसे पहले हम आज जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं उसके हवाले से, जो कि ऐसे होता है जिसको नॉर्मली कॉलेज ऐसे कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाई दिस ऐसे इज़ इम्पॉर्टेंट। द कॉलेज ऐसे वट एवर इट इज़ कॉमनली सेड, इसमें प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को 4 या 5, बाज़ 3 दिए जाते हैं। तो उनमें से वो टॉपिक होते हैं, एक्चुअली उन टॉपिक्स के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि जी वो कॉलेज ऐसे कितना लंबा होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, और वो सोचते हैं कि वो शायद वो किसी और से लिखवा लें तो पता नहीं उससे क्या हो जाएगा। इस तरह नहीं है। ये कॉलेज एसेस जो हैं, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए वजूद में आया कि जो एडमिशन ऑफिसर है या एडमिशन टीम जो है फॉर the top level universities, they want to see what kind of personalities they are looking for। तो वो किस तरह पता चलेगा? मतलब पर्सनैलिटी, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ अ वेरी डाइवर्सिफाइड थिंग, और सबसे मुश्किल अपनी ही पर्सनैलिटी को जानना होता है। तो हम डायरेक्टली अपने आप को कह दें कि हम बहुत अच्छे हैं, इस तरह तो साबित नहीं होगा। The best way to get to know the personality of a person in certain regards is to read the writing of some of the piece of writing of that person on certain topics। अब जैसे कि आपने अगर किसी बच्चे ने जो ये वीडियो देख रहा हो, उसने अगर कोई साइकोलॉजी के टेस्ट दिए हों, जैसे पाकिस्तान की मिसाल दूं, जैसे IASSB में साइकोलॉजी का टेस्ट होता है या अदर साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, उसमें वो कुछ पिक्चर दिखा के या कुछ लाइन स्टार्ट करके तो उसके बाद उसके राइट अप लिखा लेते हैं। तो उसका पर्पस उनको कहानी पढ़ के इसको एंजॉय करना नहीं होता। वो कहानी को पढ़ने के बाद आपके बेंट ऑफ माइंड को देखना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज़ दिस। सेम इज़ द पर्पस ऑफ द कॉलेज ऐसे, कि आपने उस प्रॉम्प्ट पे या उस टॉपिक के ऊपर क्या लिखा है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। व्हाट मैटर इज़ कि आपने उसके ऊपर कैसे रिफ्लेक्शन दी है। यानी आपने जो भी लिखना है उसमें आपकी एंथुसिज्म, आपकी लॉजिक, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी एक पैशन फॉर योर प्रोफेशन, आपकी लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें उसमें से उसने इन्फर करनी हैं इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली, और ऑप्टिमिज्म डिडक्ट करनी है। उसने देखना है कि इन टोटलिटी क्या आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, प्लस और एक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे, यानी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड प्रोफेशनल। तो गुड ह्यूमन बीइंग की और गुड प्रोफेशनल की डेफिनेशन आप सबको पता है कि वो अगर गुड ह्यूमन बीइंग है तो वो ट्रूथफुल होता है, ऑलवेज ऑनेस्ट होता है, डेडिकेटेड होता है, उसमें पावर्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में से उसने अखज़ करनी है, और वो दैट इज़ द एनालिसिस। अगला स्टेप होता है दे वुड एनालाइज, एक बंदा नहीं काफ़ी बंदे। सो व्हेन एवर यू राइट, ऐसे ये नहीं है कि आप बैठ के राइट अप कर देंगे, बड़ी मुश्किल अंग्रेज़ी लिख देंगे तो दैट वुड मेक अ डिफरेंस। नो, दैट विल नॉट मेक डिफरेंस एट ऑल। आपने अपने उस एक्सपीरियंस, जो आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, उसमें आपका रिएक्शन क्या था, क्या ऐसी सिचुएशन थी, आपने किस तरह उस सिचुएशन में जाके रिएक्ट किया, दैट मैटर्स अ लॉट। वो सबसे ज़्यादा अहम है, और उससे आपकी बेंट ऑफ पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो जब भी आपने एसेज लिखने हैं, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें, डिस्कस करें, और उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या
आपने अपने बारे में जो आपकी डीप इनसाइड थॉट्स हैं, जो आपकी हिडन थॉट्स हैं, आपने उसको डिस्कस करना है। जितना आप फ्रैंकली डिस्कस करेंगे, जितना आप प्रिटेंड नहीं करेंगे, जितने आप जेन्युइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, उससे वो आपकी पर्सनैलिटी का आइडिया लगाएगा। दूसरी तरफ एक बात और आपने जहन में रखनी है, always whenever writing up your essays, try to fall back on your activities. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये अपने ऐसे में ये बता रहे हैं कि आप एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी एक्टिविटीज़ उसको क्रॉबरेट करनी चाहिए। आप ये एक तरफ ये कह रहे हैं मैं बड़ा कंपैशनेट हूँ, मैं ह्यूमैनिटी की खिदमत करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में 1 मिनट भी डेडिकेट नहीं किया फॉर द ह्यूमन सर्विस, कम्युनिटी सर्विस के लिए आपने कभी टाइम नहीं दिया, तो दैट विल नॉट स्पीक ऑफ व्हाट यू से। सो वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो एक्शन ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वो साबित करना है आपने। सो एक कोहेरेंस क्रिएट करनी है इन बिटवीन योर एक्टिविटीज़ एज वेल एज विद योर कॉलेज एसे। तो कॉलेज ऐसे जो है, मैं इसको कहता हूँ कि दैट इज़ द बैकबोन, कोर है आपकी वो एडमिशन क्राइटेरिया की। ऑब्वियसली सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि आप कॉमन ऐसे अच्छा लिख दें और आपके ग्रेड्स अच्छे ना हो तो आपको नहीं, क्योंकि ये टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ में इन एवरीथिंग यू शुड बी द बेस्ट। फिर आप यू कैन देन थिंक ऑफ गेटिंग दैट एडमिशन इन दैट ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो इसलिए आपको अपने कॉमन एप्लीकेशन, अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत काम करना है। किसी एक्सपर्ट से इसकी राय ले लें, मशवरा ले लें, उसको चेक करा लें, 10 दफ़ा लिखें, 50 दफ़ा लिखें, लेकिन वो लिखाई, द पार्ट ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग शुड नॉट बी इन द वैक्यूम और इन द स्पेस. It should correlate, it should fall back to what you have done in the life till today and what you plan to do in the rest of your life. तो उसके साथ एक कोहेरेंस, एक को रिलेशनिंग डेवलप करनी है, फिर ही वो एक अच्छा कॉलेज ऐसे होगा। सो आज के लिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपको कोई भी कॉलेज ऐसे में कोई इशू आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इट checked or if you want to get it discussed, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो we'll try to help you as much as it is possible. Thank you very much. This is for all today. Take care. Allah Hafiz.